नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं सुषमा चौबे, आपकी पॉलिटिकल साइंस की एजुकेटर। आज हम लोग पढ़ेंगे कौटिल्य को, जिन्हें चाणक्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनको हम पढ़ेंगे, उनकी किताब जो है, उनकी जो फेमस बुक है, उनकी कृति जो है अर्थशास्त्र जो है, उसके थ्रू उनकी जो पॉलिटिकल थॉट है उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में इनका एक मेजर रोल है, उस रोल को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इस पूरे पीपीटी में। एंड CUET PG में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। कौटिल्य जो है, कौटिल्य ही वॉज बॉर्न इन 375 BC इन पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था। ये एक एशियन टीचर थे, एशियन इंडियन टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड जूरिस्ट थे। एंड उस टाइम पे ये क्या थे, तक्षशिला जो एक उस समय की सबसे फेमस, एक तरीके से कहा जाए प्रसिद्ध, एक जो यूनिवर्सिटी थी उस समय की, एक शिक्षण संस्था था, वहाँ पे ये पढ़ाते थे। ठीक है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज चाणक्य एंड विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था, जो कि जो मेन जो इनका नाम था वो विष्णुगुप्त ही था। उसके बाद इनकी जो चतुराई है, इनके जो डिसीजंस मेकिंग है, उसके थ्रू इनका जो नाम है चाणक्य रखा गया। ठीक है। समटाइम्स ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म जो है उसके फादर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यथार्थवाद से इनका बहुत ही ज़्यादा इनकी जो थ्योरीज रही है वो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करती हैं। एंड ये हमेशा प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को एक तरीके से कहते हैं कि दे मस्ट बी यूज्ड फॉर स्टेट पर्पस। स्टेट के पर्पस के लिए आप उन सबको यूज़ कर सकते हैं, बट कहीं पर भी रियलिटी के थ्रू आपको कोई भी काम करना चाहिए। ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में, ठीक है, उनके संस्थापक भी एक तरीके से कौटिल्य को माना जाता है। उस पूरे मौर्य साम्राज्य को बनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनका एक बहुत ही बड़ा रोल माना जाता है। कौटिल्य सर्व एज ए चीफ एडवाइज़र टू बोथ एम्परर्स चंद्रगुप्त एंड हिज सन बिंदुसार। में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के एक चीफ एडवाइज़र के रूप में, सलाहकार जो है, मुख्य सलाहकार के रूप में इन्होंने एक लंबे समय तक कार्य किया। अपने जीवन के अंत तक ही रोट सेमिनल ओवर्स द अर्थशास्त्र। इन्होंने द अर्थशास्त्र लिखी। अर्थशास्त्र का मेन मतलब क्या होता है, पहले हम इसका मतलब समझेंगे। अर्थशास्त्र एक्चुअली होता क्या है? अर्थशास्त्र होता है पूरे अर्थ। हम अर्थ को क्या मानते हैं? हम एक अर्थ का दो पर्सपेक्टिव मानते हैं, एक इकोनॉमिक्स मानते हैं और एक अर्थ जो पूरे वर्ल्ड का है। यहाँ पे कौटिल्य क्या कहते हैं, पूरे दुनिया को चलाने के लिए जो टर्म होता है अर्थ, उसके शासन का जो शास्त्र होता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा। उसकी भाषा संस्कृत थी। 3rd सेंचुरी BC में उसको एक तरीके से माना जाता था, हमारे जान पहचान में आई, पब्लिश हुई। उसके मेन कंटेंट्स क्या थे? स्टेटक्राफ्ट, शासन पद्धति, इकोनॉमिक पॉलिसी, कैसे आर्थिक नीतियां जो लागू करनी है वो, मिलिट्री स्ट्रेटजी, यानी कैसे सैनिक जो प्रबंध करना है उसको भी ऐड है। इसी के साथ साथ इस बुक में सिर्फ यही 3 चीज़ें नहीं, ये 3 तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस बुक्स के, पर उसके साथ साथ इट ऑल्सो इंक्लूड्स बुक्स ऑन द नेचर ऑफ गवर्नमेंट, लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल कोड सिस्टम, इथिक्स, मार्केट एंड ट्रेड, थ्योरीज ऑफ वॉर एंड नेचर ऑफ पीस। किस तरीके से आपके युद्ध के सिद्धांत होने चाहिए और कैसे उन युद्ध के सिद्धांतों में आप शांति की वार्ता कहाँ तक कर सकते हैं, उसकी भी बात यहाँ पे वो इस किताब में करने की पूरी कोशिश करते हैं। देन डिस्कवरी ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट। आखिर ये टेक्स्ट जो है, जो अर्थशास्त्र बुक है, वो कब निकल के आया हमारे समक्ष? तो ये हुआ R. रामा शास्त्री जो है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया 1905 में, और उन्होंने इसका फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी अंग्रेज़ी अनुवाद किया 1915 में। अर्थशास्त्र हैज़ 15 बुक्स एंड 150 चैप्टर्स, यानी 15 बुक्स हैं इसके अंदर वॉल्यूम्स में। ठीक है, जैसे आजकल वॉल्यूम्स मिलती है ना कुछ बुक्स की, ठीक उसी प्रकार से अर्थशास्त्र की वॉल्यूम्स है जिसमें कि 150 चैप्टर्स है। अर्थशास्त्र ऑल्सो नोन एज द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, जो कैसे राजनीति करनी चाहिए, राजनीति के मुख्य तत्व क्या हैं, वो इस किताब में बड़े ही अच्छे दिए हैं।
द साइंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक तरीके से राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था जो है उसको कैसे बढ़ाना है उसके भी बात या उसका विज्ञान जो है इस किताब में दिया गया है। कैसे आप ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, कैसे व्यापार को बढ़ाएंगे, एंड जो मेन जो पॉलिसीज़ हैं उसको कैसे लागू करेंगे अपने क्षेत्र में, उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो सभी बताते हैं। अर्थशास्त्र इनकॉर्पोरेट्स हिंदू फिलॉसफी, एक तरीके से जो अर्थशास्त्र है वो हिंदू दर्शन जो है, हिंदू दर्शन को बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या करता है, इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, यानी इस किताब में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन 1 to 5 बुक्स ऑफ अर्थशास्त्र ही गेव साप्तांग थ्योरी, यानी राज्य का जो सिद्धांत है, राज्य के सिद्धांत के लिए 7 जो तत्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कौटिल्य के अनुसार। उसे उन 7 तत्वों को ही हम साप्तांग थ्योरी यानी साप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। वो क्या है? पहला स्वामी जो राजा है, दूसरा अमात्य जो कि एक मंत्री है, कोष यानी जो धन जो रहता है वो पूरा, चौथा है दंड, क्या किस तरीके की दंड व्यवस्था रहेगी यानी कोर्ट सिस्टम, जुडिशरी जो है वो सभी चीज़ें। 5वां है दुर्ग, कैसे आप कौन सी राजधानी रहेगी, कौन क्या रहेगा। 6th है जनपद। 7वां है मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 7 जो टॉपिक्स जो 7 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी स्टेट को बनाने के लिए। इन 6 बुक्स ऑफ अर्थशास्त्र ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मंडल थ्योरी, ठीक है। मंडल सिद्धांत ये देते हैं, इन विच ही मेंशन्ड 12 टाइप्स ऑफ स्टेट, यानी मंडल सिद्धांत एक तरीके से कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मंडल सिद्धांत का बहुत ही बड़ा एक रोल रहता है। कैसे आप अपने स्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर किसी भी किस तरीके से स्टेट एक्सपेंड होता है, कैसे आप एलाइज अपने और जो आपके एनिमीज़ है उनके साथ कैसे आपको बिहेव करना चाहिए, क्या सोच आपकी होनी चाहिए, कहाँ पे आपको क्या करना चाहिए और कैसे अपने मित्रों का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कैसे मित्रता बढ़ानी चाहिए, वो सभी चीज़ें इसमें दी गई है, ठीक है। ही मेंशन्ड उसमें 12 टाइप्स ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों को भी इन्होंने मंडल सिद्धांत में एक्सप्लेन किया है। इन द बुक्स ऑफ 7 and 10 ही टॉक्ड अबाउट वॉर एंड पीस, यानी जो आगे की जो 7वीं और 10वीं जो किताबें हैं उसमें उन्होंने क्या किया, युद्ध और शांति के संबंध में जो चीज़ें हैं उसके बारे में उन्होंने बात की। अब क्या इम्पॉर्टेंट है इस टेक्स्ट के लिए, ठीक है। इन दी अर्थशास्त्र ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट 4 मेथड, यानी 4 फोल्ड पॉलिसी जो रहता है उसकी बात करते हैं, जिसमें कि है साम दाम दंड भेद जो है, उस नीति को ये अपनाने की बात कहते हैं कि अगर कोई काम नहीं हो तो पहले उसे समझाइए, फिर धन दीजिए, फिर दंड का उपयोग कीजिए, फिर उसके बाद भेद का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। फिर उसमें वो बात करते हैं 4 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स की एंड 7 टाइप्स ऑफ लॉज की, जो बात ये अर्थशास्त्र में करते हैं। इसी के साथ एक 6 फोल्ड पॉलिसी भी है जिसको कि वो बताते हैं, जो कि शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध की जो नीति है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सभी अर्थशास्त्र में बताते हैं। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट किंग एंड हिज ऑब्लिगेशन एंड पावर, किस तरीके से राजा को कार्य करना चाहिए, कैसे उसको सभी बातें हैं जो कि उन अपने अधिकारियों की वो माने चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था जो है, गुप्तचर व्यवस्था की जो शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई है, किस तरीके से, और टेस्टिंग जो एक तरीके से टेस्ट कैसे करते हैं, अगर किसी को हमको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कोई जॉब देनी है, कोई पोजीशन देनी है तो वी हैव टू टेस्ट देम, तो वो पूरा क्राइटेरिया उन्होंने इसमें लिखा और इस किताब में लिखा है। गुप्तचर व्यवस्था जो है पहली बार देखा कि इंडियन फिलॉसफी में पूरी तरीके से इंडियन पॉलिटिकल थॉट में गुप्तचर व्यवस्था की जो बात है वो अर्थशास्त्र में बहुत पहले की गई है, जो कि अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। पावर की बात की है, पावर कैसे गेन करना है, कैसे हम पावर को मेंटेन करके चलते हैं उसकी बात करते हैं। इन हिज की वर्ड्स पॉलिटिक्स एज वेकेशन मैक्स फेवर आर्ग्यूड truly radicals Machiavellianism in the popular sense of the word is classically expressed in Indian literature in the Arthashastra of Kautilya compared to it. Machiavelli's The Prince is harmless, मतलब मैक्स वेबर क्या करते हैं, एक तरीके से
कौटिल्या की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसको मैकियावेली की द प्रिंस से कंपेयर करते हैं। एंड इस सेट की एक तरीके से वो हार्मलेस है द प्रिंस। पर यहाँ पे क्या है, इंडियन लिटरेचर में अर्थशास्त्र का जो रोल है कौटिल्या की अर्थशास्त्र का, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये था आपका कौटिल्या के बारे में। आगे कुछ और टॉपिक्स है जिनको मैं अपलोड करूँगी, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसलिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इसी के साथ एक और न्यूज़ है कि मेरा एक बैच चल रहा है BHU स्टडी कैपिटल पे। तो आप लोग अगर चाहें, जिनको CUET PG के लिए चाहिए मटेरियल चाहिए, जो भी चीज़ें क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, वो BHU स्टडी कैपिटल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।